बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर के सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान की जान को शदीद ख़तरा है। ये एक सहाफ़ी हैं फ़हद हुसैन, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर इंकशाफ किया है और इसको महर शराफत अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान की जान को शदीद ख़तरा है। इमरान भाई को कत्ल करने के लिए टास्क दे दिया गया है। सहाफ़ी फ़हद हुसैन ने जो इंकशाफ किया है वो 100% 100% दुरुस्त उन्होंने इंकशाफ किया है। किसकी कब की और कहाँ मीटिंग हुई सब तफसीलात मालूम हैं, ये उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है। और आखिर में उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि सब पर हमारी नज़र है। मेरी ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन करें कि अगर इमरान भाई को किसी जगह कुछ भी हुआ और खराश भी आई उनको, तो तमाम तर ज़िम्मेदारी मरीम नवाज़ और चंद अफराद पर आयद होगी जिनकी तफसीलात वगैरह सब मालूम हैं। ये महर शराफत अली ने ट्वीट किया है। इमरान रियाज खान पहले ही बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। इमरान रियाज खान 6 माह पहले भी जो है वो नज़रबंद रह चुके हैं। उसके बाद उनको फिर गिरफ़्तार किया गया, उनकी ज़ुबान जो है उसको ख़राब किया गया, यानी कि बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं सहाफ़त की दुनिया में। तो अब फिर से ये इंकशाफात हो रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। उनका जुर्म ये है कि वो सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। अगर आपने उनके व्लॉग देखे होंगे तो वो अपने पास से कुछ तज्ज़िया नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ वो ख़बर को रिपोर्ट करते हैं। तो फिर भी इस तरह उनकी कत्ल की जो धमकियाँ उनको मिल रही हैं और इंकशाफात हो रहे हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगली खबर, आज की जो अहम तरीन खबर है, आलिया हमज़ा और सरम जवेद जो आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। वो क्या इंकशाफ हैं वो आपके सामने रखता हूँ। आलिया हमज़ा ने बताया कि जेल में अलहदा सेल में रखा गया है। सहर व अफ्तार में इंतहाई गैर मेयारी खाना दिया जाता है। सेल में मच्छर और मक्खियों की भरमार है। हमें बताया जा रहा है कि दीगर शहरों में भी हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 9 मई को मैं लाहौर में थी तो मियाँ वाली कैसे पहुंच गई। अब ये बड़े अहम बात है कि एक ख़ातून जो कि 9 मई में लाहौर के अंदर थी और लाहौर के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो वो चंद ही मिनटों में मियाँ वाली कैसे पहुंच गई। तो वो लाहौर से अचानक मियाँ वाली पहुंच गई और फिर वो गुजरांवाला पहुंच गई। पता नहीं कहाँ उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको पूरे पाकिस्तान की सैर जो है वो करवाई जा रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इनके साथ सरम जवेद भी हैं। उन्होंने बताया कि सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ना मुलाकात करने दी जाती है। सैर व इफ्तार के लिए घर से खाना मंगवाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। ये 9 मई मुकदमे में नामजद हैं जिनके ऊपर इतना, इन ख़वातीन के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। एक और मैं आपको टिक टॉकर जो कि जिनका नाम है काशिफ ज़मीर, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। टिक टॉकर हैं, ज़ाहिर बात है टिक टॉकर हुकूमत है तो टिक टॉकर को प्रोटोकॉल तो दिया जाएगा ना। काशिफ ज़मीर लाहौर समेत दीगर अजला में 13 मुकदमात में नामजद हैं। एक टिक टॉकर काशिफ ज़मीर जिसके ऊपर 13 मुकदमात हैं और उसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और वहाँ के जो अमला है, जो पुलिस एहलकार हैं, वो उनके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं। उनको मुख्तलिफ शोबों का विज़िट करवाया गया। ठीक है, काशिफ ज़मीर टिक टॉकर है और 13 मुकदमात में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है। उसको खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसके साथ सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं। ये सूरत हाल है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ से जब बल्ला वापस लिया गया तो तहरीक इंसाफ ने अपना मुकदमा जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में लेकर गए और वहाँ के चीफ जस्टिस जो थे मोहम्मद इब्राहीम, उन्होंने तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दिया, ये कहते हुए कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इलेक्शन करीब हैं तो उनको उनका सिंबल जो बैट का सिंबल है वो वापस दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, तो ये उनका हक है। लेकिन चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम के इस फैसले को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने मुस्तरद कर दिया
انہوں نے کہا کہ نہیں جی بیٹ تو تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا، لیکن بیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف نے خوب میدان مارا، اور جن کی سہولت کاری کی جا رہی تھی ان کے حصے میں صرف اور صرف 17 سیٹیں آئیں۔ ناظرین، میں محمد ابراہیم کے جو کیریئر ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ 14 اپریل کو یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج پشاور ہائی کورٹ میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں انہوں نے خصوصی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اپنے کیریئر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 31 سال کے عرصے میں 15,000 فیصلے کیے ہیں، 15,000 میں سے 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، اور سپریم کورٹ نے 509 میں سے 279 فیصلوں کو برقرار رکھا۔ یہ ان کے انصاف کا معیار ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو قیامت کے دن میں حاضر ہوں۔ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے تحریک انصاف کو بیٹ کا سمبل واپس دیا، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا، تو میرے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ وقت جو تھا وہ میرے لیے بہت مشکل ترین وقت تھا، میں نے بہت زیادہ بھاری بھرکم قیمت چکائی ہے اس کی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اس بیان سے بہت ساروں کو سبق لینا چاہیے، بہت ساروں کو سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عہدہ ہو وہ برقرار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، انصاف کیجیے، انصاف کا بول بالا کیجیے۔ انصاف کریں گے تو پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہوگا۔ انصاف کے جو نمبر اس وقت پاکستان کے گرے ہوئے ہیں وہ اوپر جائیں گے، لہٰذا انصاف جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔